इनके पास भाई साहब पहले जानवर जो आए सभी जो थे जानवर डिफेक्टेड पीस बारिश दिए में गए। गुजारी भाई साहब, एक शीशम का पीठ था, उसके नीचे ट्रॉली खड़ी करके पूरी रात गुजारी। और याद रहेगा पूरी उम्र, वो सीन नहीं भूलेगा। भगवान कृपा करे, वो भी अच्छे हैं, भी बहुत बड़ा नाम है उनका दुनिया में। मैं कभी किसी को जनतक नहीं किया, लेकिन दिल के अंदर बैठा के बैठा हूँ। अब कभी उनके पास दोबारा नहीं गया। वो भी नया होगा इस फील्ड में, वो सोचेगा यार अगर मैं जनतक करूँगा तो वो लोग पता नहीं कैसे यार मेरे को ट्रीट करेंगे, जहाँ मेरी इंडस्ट्री में नए आने से पहले ही बदनामी ना हो जाए। डॉक्टर भी परेशान कर रहे हैं भाई साहब, क्या कि मेरे पास अच्छी घोड़ी है, हाँ। उसको बोलेंगे ये कंसीव नहीं होगी, और दूसरे को जाके बोल देंगे वो अच्छी है आप परचेज कर लो। मेरे को इतना डरा देंगे कि इसको जल्दी सेल कर दो, ये सारी उम्र तो कंसीव आप नहीं सभी होगी। लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं दोस्तों पठानकोट के अंदर। और भाई मैं पहली बार ही आया हूं पठानकोट, और भाई साहब ने यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन घोड़ा है जो अपने फार्म पर कुछ टाइम पहले ख़रीदा है। और भी घोड़ियाँ हैं, बच्चियाँ भी हैं, नुकरी भी घोड़ियाँ हैं बाकी। और कैसे भाई साहब को शौक़ लगा और कितने क्या एनिमल है, वो सारी जानकारी आज हम भाई साहब से इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया जी प्रदीप जी, आप सुनाएं। बढ़िया सर बढ़िया। डॉक्टर साहब कैसे हो? बढ़िया। डॉक्टर साहब से तो फुर्सत में बात करेंगे, डॉक्टर साहब बहुत दिन से गायब थे 4-5 साल का है। 4-5 साल। बाकी मैं चाहूँगा सर एक बार अपना पूरा नाम बताएं, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है, इस बारे में बताएं। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते सर। मेरे फार्म का नाम है गामा स्टड फार्म, जो घोड़े के नाम से ही चलता है। बिल्कुल। और हमारी लोकेशन है पठानकोट, प्रॉपर पठानकोट शहर से थोड़ा बाहर है, बाईपास में। भाई एक तरीके से सिटी में ही आ जाता है ना? हाँ हाँ, फुल क्राउड फुल रहा है। बिल्कुल। और मेरा नाम जुगेश मायन है जी। बिल्कुल। बाकी सर कितना टाइम घोड़ों में हो गया, यानी कि कितने टाइम पहले घोड़ों में आ गए थे? मेरे को हो गया जी 3 साल। 3 साल हो गए? हाँ हाँ हाँ, 3 साल तो हो गए। कैसे शौक लग गया सर घोड़ों का? कुछ नहीं, वैसे तो मेरा काम स्क्रैप का है और वो प्रोफेशन से बिल्कुल। नए लोहे का है, मार्बल टाइल का है, सब रखे हुए मैंने। बिल्कुल। वो मेरे साथ वाले मुनीमा मेरे लड़का है, मैं एक दूसरे के इकट्ठी हो एक उम्र के ही हैं। ओके। हम दोनों गए थे देखने घोड़ा अमृतसर, हाँ घूमने गए थे हाँ। गाय लेने के लिए। अच्छा। वहाँ से पता कुछ था नहीं, एक नुकरी गुड़ी उठा लाए ओके। तो मेरे पास रही अभी 3 साल, फिलहाल मैंने अभी दे दी है। उसके बाद शौक बढ़ते गए यहाँ पर। यानी अमृतसर मंडी से शौक लगा मैं। जी 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 जी। बिल्कुल। तो अभी आपके पास में मेन गामा घोड़ा है ना? हाँ जी, गामा घोड़ा जी। हाँ जी। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को एक बार, डॉक्टर साहब आप भी मेरे को लगता है बहुत दिन से मार्केट से गायब हो, तो एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें। और फिर मेरे को लगता है कि गामा घोड़ा पहले आपके पास ही था, तो उससे बेहतर नॉलेज और जानकारी आप ही कोई नहीं दे सकता हमारे को। अभी इनके पास ही है जी। अभी भी इनके पास ही है तो डॉक्टर साहब एक बार अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम भाई साहब बलजीत सिंह विरक। बलजीत सिंह विरक। हाँ, मैं आदमियों का डॉक्टर हूँ। ओके। एमडी मेडिसिन हूँ, लेकिन घोड़ों का भी शौक है मेरे को। तो डॉक्टर साहब इतने दिन कैसे गायब? बहुत लंबे टाइम, मेरे को लगता है 5 साल पहले मुलाकात हुई थी मुक्तसर मंडी में, जब आप गामा घोड़ा लेके आए थे। जी जी। उसके बाद से फिर किसी मंडी में नहीं दिखे, ऐसा क्यों? और मेरे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं 4-5 साल से के लिए घोड़ों की लाइन से बाहर हो गया था। इंडिया में थे कि बाहर चले गए थे? कुछ टाइम मैं बाहर रहा हूँ, कुछ टाइम इंडिया में रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो जब केयर नहीं होगी तो इसलिए मैंने सोचा कि ना रखूँ तो बेटर है। बिल्कुल। तो मैंने सारे दे दिए होंगे फिर? हाँ, सभी दे के उसके बाद अभी दोबारा स्टार्ट किया है जनवरी से। तो सर अब बात करें गामा घोड़े की, तो जो लोगों को हम घोड़ा दिखाने वाले हैं, कौन है इस गामा घोड़े का बाप? इसका बाप चेतक है जी। चेतक। हाँ, चेतक का बाप था सुल्तान उदयपुर लाइन वाला, उदयपुर का। तो ये हमने रविंद्र कुमार गुड़ा जी जो एमपी हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, उनके घर से परचेज किया था। ओके। तो मेरे जाने के बाद गामा सेल हो गया था, जो हमारे पार्टनर थे उन्होंने सेल कर दिया था। तो अब हम वापस लेके आए हैं। तो उम्र में कितना हो गया सर गामा? 7 से 8 साल का हो गया वैसे। 7 से 8 साल का। और हाइट में कितना होगा सर? 65 इंच है। 65 इंच है। और मार्किंग क्या है सर? माथे पे ब्लेज है और पिछले 2 पैर सफ़ेद हैं। तो सर गामा के रिजल्ट भी आए हुए हैं? बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। कितनी गुड़िया कवर करी होगी वैसे गामा ने? उस टाइम हमारे पास 20-25 रिजल्ट आए थे। अच्छा। जो इसके बच्चे थे और घोड़े जो मार्केट में जिनका नाम चल रहा था उनके नाम पे वो बच्चे सेल हो गए थे। अच्छा। हाँ, इतने अच्छे बच्चे थे कि उनके नाम पे ही सभी सेल हो गए। अभी आसपास में इसका कोई बच्चा बचा नहीं था। ओके। हाँ, तो अब मेरा दिल की तमन्ना थी कि इसको वापस लेके आऊँ। तो फिर वो राजा भाई से हमने वापस ले लिया। हम 3 भाई हैं, हम तीनों रल के काम कर रहे हैं अभी। ये गरलाल वीर जी हैं और
बंटी वीर जी और हम तीनों सभी फार्म, हमारे 3 जगह पे घोड़े हैं और हमारे इकट्ठा साझा तो काम चल सर रहा फिर उन्होंने घोड़ा दे दिया आपको जिनको आपने दिया था? है। रिक्वेस्ट की तो उन्होंने दे दिया भाई साहब। क्या फिर बोले नहीं कि यार डॉक्टर साहब आपने घोड़ा दिया और आप ही वापस ले रहे हो हमारे से? मैंने नहीं दिया था, पार्टनर जो मेरे साथ में थे उन्होंने दे दिया था। ओके। तो मैंने उनको जाके पर्सनली रिक्वेस्ट किया तो वो मान गए, उन्होंने घोड़ा हमें वापस दे दिया। तो डॉक्टर साहब इतने टाइम बाद जब आप घोड़े से मिले तो घोड़ा आपको पहचान गया था क्या? बिल्कुल बस, बिल्कुल पहचान गया। कैसे लगा आपको ये घोड़ा पहचान गया? बहुत, इन्होंने घोड़े ने प्यार दिखाया वहाँ मिले जाके, तो वहाँ से वापस आके मेरे दिल में था कि लेके ही आना उनसे। फर्स्ट डे हम बात करके आए तो नेक्स्ट डे जाके हम घोड़े को वापस लेके ही आए। तो डॉक्टर साहब आपने गामा घोड़ा ही क्यों लिया? शुरुआत करनी थी तो कोई दूसरा घोड़ा ले लेते। भाई साहब जो मेरे को इसके रिजल्ट में मिला, मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा। ठीक है, इससे पर्सनली लगाव भी था और इसका रिजल्ट जो था मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। अभी हम जो घोड़ियाँ परचेज कर रहे हैं पर्सनल ब्रीडिंग के लिए कर रहे हैं, अभी सेल परचेज का हमारा कोई भी प्लान नहीं है। तो सर अभी बात करें अगर गामा के अलावा बच्चियों की भी आपके पास में घोड़ियाँ भी हैं, नुकरी भी बच्चियाँ हैं, घोड़ियाँ भी हैं, तो टोटल कितने और एनिमल हैं आपके पास? हमारे में? पास भाई साहब अभी 35 के करीब घोड़ियाँ हो गई हैं और 35 के करीब। हाँ, पर जिसमें ये कि आपके 3 फार्मों पे डिवाइड कर रखे हैं हाँ आपने। 3 फार्म पे डिवाइड करके रखा हुआ है। ओके। जिसमें कुछ नुकरियाँ घोड़ियाँ भी हैं और बाकी मारवाड़ी भी हैं। फिर सर कैसे मेंटेन करते हो 3 फार्म आप? एक्चुअली क्या ब्रदर, हम 3 पार्टनर हैं तो कुछ घोड़ियाँ मेरे पास रहती हैं, अच्छा। कुछ इनके पास, के किसको क्या चाहिए। जो प्रेग्नेंट घोड़ी होगी है वो दूसरे फार्म पे रखते हैं, जो कंसीव होने वाली है वो इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अभी जो लेके आए हैं उसको डाइट की ज़रूरत है, उसकी केयर करने की ज़रूरत है, वो तीसरे फार्म पे रहती है। हमने उसकी एक कैटेगरी बना दी है कि कौन से फार्म पे कौन सी घोड़ी। यानी कि जहाँ पे जिसको कंफर्ट रहता होगा और जिसको नॉलेज है उस हिसाब से आपने एनिमल डिवाइड कर दिया। जी भाई साहब। तो सर आप जैसे पठानकोट में एनिमल रखते हैं, जी। यहाँ आपको एनिमल में और भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, जैसे डॉक्टर को लेके या फिर चारा वगैरह को लेके कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है? डॉक्टर की थोड़ी सी भाई साहब प्रॉब्लम है कि जहाँ पे डॉक्टर फैसिलिटी मुश्किल है, लेकिन मैं वहाँ से मलोट से लेके आता हूँ। हमारे पास डॉक्टर गुरदीप सेखों जी हैं, वो आ जाते हैं। डॉक्टर अमृत जी हैं आबोर से, वो आ जाते हैं। और हमारे इधर डॉक्टर चंदी जी हैं अमृतसर में, वो आ जाते हैं। तो हम वो मैनेज कर लेते हैं। मुश्किल तो होती है लेकिन पर हम वो मैनेज मैनेज कर हो लेते हैं। जाता है। हाँ जी। भाई आपके यहाँ से तो बॉर्डर पास ही लगता होगा जम्मू का? हाँ बिल्कुल पास में है भाई साहब। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? कितना बस ये होगा मैक्सिमम कोई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। 10 से भी कम ही होगा, 9 ही होगा। बाकी मैं चाहूंगा बंटी भाई आपका शुरुआत का अनुभव बताओ, कैसा रहा कुछ? ठीक है जी। मजा आया कि नहीं आया शुरुआत में? नहीं नहीं, बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कुछ बताओ तो सही, जब भी तो मजा आएगा। क्यों डॉक्टर साहब, शुरुआत का अनुभव नहीं बताएंगे जब तक कैसे मजा आवे? मजा तो वही है भाई साहब जो स्टार्टिंग में सभी को आता। सही बात तो ये है कि जो स्टार्टिंग में सभी अभी को क्या मजा बोले आता है, इस बारे वो भाई साहब को आया। इनके सबके पास साथ ही है। जो जानवर आए सभी डिफेक्टेड पीस दिए। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप बताओ, जी जी। क्या घटना घटी शुरुआत में, फिर कैसे आप शुरू से ही इनके साथ में थे, बंटी भाई के साथ में, या फिर बीच में मिलाप हुआ, कैसे क्या रहा? यानी कि इनके पास भाई साहब पहले जानवर जो आए सभी जो थे जानवर डिफेक्टेड पीस दिए गए। घोड़ी तो जो थी वो कंसीव नहीं हो रही थी। अच्छा, नए थे इसलिए दे दिए बंटी भाई को? है हाँ नए भाई साहब नए थे और इनको 4 तो घोड़े दे दिए थे। अच्छा, 4 घोड़े दे दिए थे। हाँ, बंटी भाई टेंशन में आ गए होंगे कि अब संभाले कैसे इनको? है नहीं ये टेक केयर ये बहुत बढ़िया देख रहे थे, उसको पूरी अच्छी डाइट दे रहे थे। हाँ हाँ। लेकिन जब मेरे से इनकी बात होती थी तो इनको कोई प्रॉब्लम आती थी, मैं छोड़ भी दिया था काम तो बात कर लेते थे मेरे से। तो जब मैंने आके देखा तो मैंने इनको बताया कि भाई साहब इसको जो मर्जी खिला पिला लो, जितना मर्जी टाइम रख लो, नहीं बात बनेगी। फिर वो सभी निकाल के अभी दोबारा नए जानवर डाले हैं। तो यानी शुरुआत में धक्के बहुत खाए, यानी कि काफ़ी लॉस लगा इनको। यानी कि कितने एनिमल ऐसे आए होंगे जो ऐसे ही दिए? लाए तो 9 से 10 के करीब एनिमल थे जो कि इन्होंने ले तो बहुत कॉस्टली थे, लेकिन वो उसके बाद में आप सोचो कि उसको फ्री में देने वाली बात हुई। तो बंटी भाई टेंशन में आ गए थे कि बीच में? नहीं इसके इन्होंने हिम्मत रखा। ये इनकी बात अच्छी है कि इन्होंने हिम्मत रखा। ये डोले नहीं बोलते, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम स्कूल में जाते हैं तो फीस पे करते हैं ना, मैंने सीखने के लिए फीस पे की है। तो इन्होंने हिम्मत रखा और अभी अच्छे जानवर ले रही। यानी बंटी भाई का जुनून था, यानी कि घोड़ा तो रखना है, बिल्कुल चाहे से स्पीड ब्रेकर कितने भी आ जाए। जी जी।
एक तरीके से स्पीड ब्रेकर ही है ये, और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो बंटी भाई इससे क्या सीखे आप, जैसे शुरुआत में चोटें हुई, धक्के लगे, फिर क्या समझ में आया, जैसे माने चलो आज मैं नया बंदा हूँ, जी। आपके पास में आया हूँ कि बंटी भाई क्या सावधानी रखूँ शुरुआत में, तो क्या कहना चाहोगे मेरे को। भैया मैं तो यही बोलूँगा, शौक बढ़िया है। जिसको नॉलेज नहीं है पहले साल 2 साल एक किस्म कह लो ट्यूशन खा ले, स्कूल ज्वाइन कर ले, तो उसका बचाव हो जाएगा। ठीक है, जिसको नॉलेज आ जाएगी, अलग अलग फार्म में जाएगा, पता लगेगा कैसे रखने घोड़े, कैसा बाल बबरी, ये वो हर चीज़ देखो, बाद में हर चीज़ नॉलेज लगेगी आपको तभी रखो। ऐसे इस घोड़े में किसी के कहने पे, किसी की बातों में आगे ना आओ। किसी के कहने पे रखोगे तो वो मेरे को लगता है कि वो अपनी जीएसटी काट के ही आपको घोड़े दिलाने वाला ना है। जी ना, वो पूरी अमाउंट कट जाएगी, है? जीएसटी कटेगी, पूरी अमाउंट कट जाएगी। मेरे को लगता है कि घोड़ा आएगा सिर्फ 20% का, हाँ जी। और जीएसटी देनी पड़ेगी 80%। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सही बोल रहे, सही बोल रहे। नहीं जी नहीं, बिल्कुल वो तो बिना नॉलेज के, और आप बोलोगे मैं ऐसे रख लूँ किसी की बातों में आके या किसी के कहने पे आके, मेरे को वो समझ में नहीं आएगा किसी तो को। भाई साहब आपको ही शौक है कि घर में और भी फैमिली को भी शौक है, देखो या फिर फैमिली कभी कभार कह देती है यार किस चक्कर में पड़े हुए, अपने काम धंधे चल रहे वही चलने दो। देखो ये तो कॉमन सी बात है, साहब सबको पता है कि किसी की फैमिली में शौक इतना होता नहीं है। हाँ मेरे बेटे को शौक है। अच्छा। आप वो स्कूल गया था, हाँ मैं रात को बात की थी हाँ कि आप आ रहे हो, हाँ। तो बोला मैं भी जाऊंगा प्रदीप जी से मिलने। बिल्कुल। बंटी चलो। भाई को सभी जानवरों का शौक है, इन्होंने बकरियां भी रखी हुई हैं, अच्छा। डॉग्स भी रखे हुए हैं, मुर्गे भी रखे हुए हैं, और डक्स भी रखे हुए हैं। और और ठीक है, गाय, एक भैंस, तरीके से सभी भाई, चीज़ और रखी हुई चलो एनिमल की सेवा तो कर रहे हैं एनिमल भाई लवर साहब, एनिमल की सेवा करना भी कोई इतना आसान नहीं है। नहीं है। और मेरे को लगता है कि जिसके साथ में घोड़ा मार्केट में शुरुआत में कोई बंदा आए और 9-10 बार चोट हो जावे, उसके बाद में भी वो घोड़ा, अगर बंदा घोड़ा ही रख रहा जी। है, तो भाई साहब वास्तव में मेरे को लगता है कि वो एक तरीके का योद्धा है। वरना भैया 7 बार गिरने के बाद में तो आदमी 8वीं बार में साइकिल ही नहीं चलावे। ये तो आदमी घोड़ा रख रहा है तो ये जुनून है एक आपका, सही इसलिए ही रख रहा है। सही बात है। भाई ये है कि सर अब तो आपको डॉक्टर साहब मिल गए, तो अब तो क्या है, कोई चोट खाने की जरूरत आएगी नहीं। नहीं वो तो है ही, वो तो है ही। बाकी भाई साहब से हम जानना चाहेंगे, मेरे को लगा भाई साहब ने भी काफ़ी मशक्कत करी घोड़ा पकड़ने में। भाई साहब कैसा फील हुआ जब घोड़ा कह रहा था कि भाई साहब मेरे को आगे खींचो, कभी कह रहा था मेरे को पीछे खींचो, कैसा महसूस हो रहा था? लग रहा था कि यार कुछ पता नहीं क्या हाथी वाती पकड़ लिया हमने, क्या है? बिल्कुल जी, वो इनिशियल आपने बोला था ना कि शौक कैसे आता है, यही एक शौक है, बस यही जुनून है। घोड़ा ऐसा एक जानवर है, उसकी मानसिकता ऐसी है, हमारी मानसिकता उसी टाइप की बना लेता है वो। हम लोगों ने घोड़ा रखा, घोड़े को पकड़ना सीखा, उतना ही मेंटली हमारे को स्ट्रॉन्ग कर देता है घोड़ा। ये एक फर्स्ट चीज़ है घोड़ों की दुनिया में कि घोड़ा मेंटली जो है अपने जैसा अपने लवर को कर लेता है। अभी हमारे आगे जनरेशन जो बच्चे हैं, बंटी भाई साहब के हैं, डॉक्टर साहब के बच्चे हैं, मेरे हैं, वो आगे इसमें रुझान रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके साथ हो अटैचमेंट हो। जैसे आज नशों की दलदल है और ऐसे सामाजिक कितनी कुरीतियाँ आ रही हैं समाज में, तो कम से कम जब इनके साथ इनकी अटैचमेंट रहेगी, एनिमल के साथ अटैचमेंट रहती है, तो वो इन कुरीतियों से बच जाता है बच्चा। तो हमारा सबसे बड़ा यही था कि हम लोगों को शौक़ है, उस शौक़ को ज़िंदा रखें। रवायती शौक़ है, ये ख़ानदानी शौक़ माना जाता है, एक अच्छा शौक़ है। तो इसके साथ अटैचमेंट इसलिए हमारी जो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो आप वैसे भाई साहब कितने टाइम से घोड़े रख रहे हो आप? मेरे को कोई नियर अबाउट 15 साल से प्लस हो गया। 15 साल से 15 साल से हमारे पास भी ऐसे ही, जैसे बंटी भाई साहब का आपने सुना, डॉक्टर साहब मेरी लाइफ में भी ऐसे ही आए। एक जानवर लिया था इनसे, उस टाइम गामा इनके पास था। अच्छा। तो उसके मैं नाम नहीं लूँगा, चलो आगे आने वाले में समय में कुछ हो तो बोल नहीं सकते। तो ऐसा ही एक घटना वापर गई कि किसी के पास घोड़ी ब्रीड करने के लिए चले गए। आपने भी ट्यूशन फीस दी यानी कि? हाँ, एक घोड़ी थी मेरे पास, तो मैंने उसको लेके चले गया। उनको मैंने टोकन मनी भी डाल दिया कि आप लोग यार अच्छा घोड़ा है। उस टाइम उस घोड़े की 51,000 जो है वो थी, फीस थी। तो जब उधर गए तो उन्होंने मेरे को टेंड ही नहीं किया, क्योंकि मैं एक सिंपल किसान था। तो मेरे को जब टेंड नहीं किया तो मैं अफसोस के साथ पूरी रात वहाँ पे बैठा रहा। अच्छा, उनके घर पे? उनके घर के बाहर बैठा रहा। अच्छा। तो गेट नहीं खोला किसी ने। जो गेट भी नहीं खोला? नहीं खोला। तो उनको पता था आप आए हो? हाँ पता था, मेरी फ़ोन पे बात हुई। एक दिन पहले टोकन मनी भी डाला था। उसके बाद उन्होंने बोला कि घोड़ा बुकिंग में है। तो मैंने 11,000 रुपया उस टाइम एडवांस में डाल रखा था। तो फिर मैंने उन्होंने उनका एक सर्वेंट आया, उसने मेरे को रिलीफ कर दिया, बोला कि ये आपका 11,000 आया, ले जाओ। घोड़ा फिजिकली एक्टिव नहीं है, हम नहीं छोड़ सकते। मैं बहुत मेंटली अपसेट हुआ कि घोड़े की दुनिया में जाना नहीं यार, यहाँ पे वो है। फिर मैंने यूट्यूब पे देख के डॉक्टर बलजीत विर्क का, इनके पास गामा था,
तो फिर मैंने इनसे कॉल किया, इन्होंने मेरे को अटेंड किया, इनके साथ 2 पार्टनर भी अच्छे पार्टनर थे। वो जब मेरी बात, तब मेरी इनके साथ अटैचमेंट बढ़ गई। उस रात को कैसा फील किया आपने मैं कि सर गेट आप के बाहर बैठे रहे जब देखिए भाई साहब, मैं थोड़ा सा मन बना लिया था कि अब घोड़ा लाइन छोड़ नहीं, दूंगा? 100% मन बन गया। मैं घर से अकेला था, मेरा माँ बाप पीछे से फ़ोन कर रहा है कि तू रात कहाँ पे है। बारिश हो रही, जनवरी का नियर अबाउट जनवरी दिसंबर यही महीना था, तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की। मैं पूरा भीगा पड़ा, गाड़ी वाले को बुक किया, गाड़ी वाले ने बोला कि घोड़ी देख के, साथ में बच्चा था, तो बोला कि नहीं हम लोग नहीं लेके जाएंगे। मैं अपनी पर्सनल ट्रॉली में लेके गया, तो पूरी रात मैंने बारिश में गुजारी भाई साहब। एक शीशम का पीठ था, उसके नीचे ट्रॉली खड़ी करके पूरी रात गुजारी। और याद रहेगा पूरी उम्र, वो सीन नहीं भूलेगा। भगवान कृपा करे, वो भी अच्छे हैं, भी बहुत बड़ा नाम है उनका दुनिया में। मैं कभी किसी को जनतक नहीं किया, लेकिन दिल के अंदर बैठा के बैठा हूँ। अब कभी उनके पास दोबारा नहीं गया उसके बाद। दिल हल्का हो गया अभी बताने के हल्का हो बाद? गया, अब मन हल्का हो गया। मन हल्का हो गया, बस मन हल्का ही होना हल्का हो चाहिए। गया। पर चलो, मेरे को लगता है कि भाई ऐसा किसी भी हॉर्स पालक के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मनोबल टूट जाता है यार भाई। चलो अच्छा है, बोलते हैं ना इंसान गिर गिर के जब जितनी बार गिरेगा उतनी बार अच्छा वो संभलेगा। एक हैदर का बच्चा, इसका गामे का बच्चा खड़ा है, उदयवीर जी विर्क है, विर्क स्टेबल एंड स्टड फार्म है शाहबाद मारकंडा में। वो दो दांत में चैंपियन बना है ओके। पिछले साल। बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, उनके पास और अच्छे एनिमल हैं, उनके पास एक बच्ची भी है इसकी, तो बढ़िया रिजल्ट है इनके। हम सोच रहे हैं कि पिछली बार जो हमारे से भी गलतियां हो रही हमारे पार्टनर से, हमने उसको प्रायश्चित किया है। पर ये कि आप जैसे 3 लोग हो, तो आप आपस में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते होंगे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना। तो मेरे को लगता है जब 3 लोग आपस में बैठते हैं तो आइडिया तो भाई 3 तरीके के आते ही हैं। यही सर एक पॉजिटिविटी है। एक होता है कि कोई बंदा ये सोचता है कि पहले मेरी बात को मानता मिले। यहाँ पे हमारे में ये है कि हमारा एक दूसरे के प्रति जो एक अंडरस्टैंडिंग बन चुका है ना, वो सबसे मायना रखती है कि हम लोग आज इस लेवल पे खड़े हैं कि 35-40 जानवर हमारे पास स्टेबल हैं, अच्छी लाइन इकट्ठी कर रहे हैं। और हमारा थीम है कि आने वाले दिनों में 50+ घोड़ियाँ जो बच्चे अच्छे देने वाली गामा से ब्रीड करके और भी अच्छे आगे रखते हैं कि अच्छे बच्चे आए हमारे पास। तो बढ़िया, यही भगवान का सब कुछ स्वर्ग है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग भगवान से हम कहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में भी अच्छा हमारा जो है। नहीं तो आपके हिसाब से भाई साहब, जैसे 15 साल आपने दिए, हाँ जी। आपको क्या लगा? यानी कि आप जैसे शॉर्टकट में पूछे, कैसा लगा ये शौक आपको घोड़ों का? घोड़ों का शौक बचपन से था। एक घोड़ी रखते थे हल्की सी, उस टाइम इतनी मेटिंग का कोई झंझट नहीं था होता, कोई भी घोड़ा छोड़ दिया, बच्चा लेने वाला सिस्टम नहीं था। इसको ओनली ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते थे। गांव में रहते थे, खेत बाहर था, वहाँ पे खेत लेके जाना, उसको परमानेंट लगाम डली रहती थी। कभी किसी ने खोल के रोटी देने चले गया खेत में, कोई पानी लेके चले गया, कोई मेडिसिन लेके चले गया, ऐसे था। फिर धीरे धीरे जब ये घोड़े अच्छे, आप जैसे हॉर्स लवरों ने अच्छे प्रमोट किए, आप लोगों का बहुत बड़ा उपराला है कि आपने इतने लेवल पे ये घोड़ों पहुँचा दिए, अच्छा आप लोग प्रमोट करते हो। वो चीज़ें देखने के बाद शौक बढ़ा कि यार इसको कमर्शियली तौर पे हम लोग अच्छी ब्रीडिंग करें, अच्छे बच्चे लें। मैं तो इसका ज़्यादा सिरा आपको देता हूँ, आप जैसे 2-4 भाई हैं जो दीन दुनिया में ये चीज़ लेके जा रहे हैं, और नई जनरेशन इस पीढ़ी में इस साइड में आ रही है। आज देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आप जैसे भाइयों के कारण इंडस्ट्रियलिस्ट हों, डॉक्टर हों। 2 मिसाल हमारे सामने बैठे हैं कि डॉक्टर मेडिसिन, MD मेडिसिन हो और घोड़ों वाले की लाइन में हों। ये प्रोफेशनल में अपने कारोबार में बहुत एक्सपर्ट हैं और ये भी घोड़ों की लाइन में आ गए। जैसे सिद्धांत गुप्ता जी हैं, अमृतसर में हमारे पास ही हैं, वो देखो कितनी बढ़िया लाइन है उनकी, उनके डिफरेंट लाइन चूज कर लिया। यानी एक तरीके ऐसे बोले, कितना भी बड़ा तुर्रम खा हो वो आएगा घोड़े में। आएगा, वो आपकी देन है। आप लोगों की अच्छी वो पब्लिसिटी जो आप कर पा रहे हो, सबसे बेस्ट है वो। भाई हमारा तो क्या है, देखो हम तो घोड़ों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। घोड़े आगे बढ़े, नए लोगों का शौक बढ़े, तभी ये घोड़ा लाइन आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि भाई हमारा ही सपोर्ट है, जो भाई एक घोड़ा भी ले रहा है ना, उसका भी पूरा सपोर्ट है। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हर आदमी का सपोर्ट रहता है। यानी कि बिल्कुल। क्योंकि मान चलो आज आप भी अगर 4 लोगों को घोड़ा दे रहे हो, तो आप भी तो 4 लोग जोड़ ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो शौक तो बढ़ाने से ही बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये कि जो लोग शुरुआत में नए आदमी की कटाई करते हैं ना, पालक की तरह, वो कटाई नहीं करे ना, तो और भी अच्छा ये शौक हो सकता है। अभी एक चीज दिख रही है कि जैसे आने वाले दिनों में ऐसी चीजें काफी पब्लिक हो गई है कि ये चीजें भी चलती हैं। वो आगे आने, हमारे को लग रहा है अभी हम पिछले साल से 1 साल से देख रहे हैं कि काफी सुधार आए हैं इस चीज में भी। जब डेली ये चीज रूटीन में आ रही है, रिपीट हो रही है बार बार कि ये चीजें आ रही है, लोग जो है नए बंदे को ऐसे कर रहे हैं, ये चीजें चलती हैं मार्केट में अच्छे के लिए।
अच्छा हो जाएगा, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। भाई एक बात आपसे पूछना चाहूंगा भाई साहब, जैसे नए आदमी के साथ गलत हो गया, जी नया आदमी कभी बोलता ही नहीं है मेरे साथ गलत हो गया, तो अब इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए यही एक ना यानी चीज़ कि है। या तो उसके अंदर हिम्मत नहीं है, या सामने वाला उसको धमका देता है, ओए मेरे खिलाफ बोलने का देखिए नहीं। जब नया बंदा कोई इस फील्ड में आता है, जैसे हम लोग पहले देखते हैं, जो भी नया होगा इस फील्ड में, वो सोचेगा यार अगर मैं जनते करूँगा तो वो लोग पता नहीं कैसे यार मेरे को ट्रीट करेंगे, जहाँ मेरी इंडस्ट्री में नए आने से पहले ही बदनामी ना हो जाए वो बंदा। लेकिन ये चीज़ें होती है, जब हम एक गलती छुपाते हैं ना, कई बार एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो ये चीज़ें इसीलिए प्रमोट हुई, ये प्रमोट भी इसीलिए हुई कि हम लोगों ने छुपा लिया। बिल्कुल। अभी धीरे धीरे जब ये चीज़ें जनतक हो जाएंगी, जनता के सामने सच्चाई आनी शुरू हो जाएगी, तो मेरे को लगता है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा समय आएगा, एक पारदर्शिता आ जाएगी इस फील्ड में। क्योंकि अभी लोगों को ये लगता है ना कि इसके साथ गलत कर दो, सामने तो आने वाला है ही नहीं है ये। असल में क्या होता है भाई साहब, जो गलत करता है ना वो बहुत क्लोज होता है, हाँ। अपने क्लोज होता है। हमें होता है कि अगर इसको हमने ओपन कर दिया, यानी अपना खास आदमी रहता है हाँ, वो। खास आदमी रहता है, अगर इसको ओपन कर दिया तो जे नाराज हो जाएगा, हाँ। तो वो रिश्ता खराब ना हो इसलिए सोचते हैं चलो पैसा खराब हो गया ठीक है, रिश्ता खराब ना हो। यानी कि ये ऐसे बोल सकते हैं कि अपने ही चोट दे के जाते हैं इधर। बिल्कुल बिल्कुल, पराये को जिस पे तो कोई विश्वास मतलब है करते हैं, नहीं। वही विश्वासघात करते हैं। तो भाई साहब ऐसे, पर डॉक्टर साहब आपके हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल गलत है भाई साहब, है। बिल्कुल गलत है। पर एक मैं चीज- मान से बोल सकता हूँ, हाँ। जिसको मैंने गोली दी है वो कहीं मिलता है तो हंस के मिलेगा मेरे को कोई। और मैं जब किसी को गोली सेल करता हूँ ना, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं पसंद होगी किसी टाइम ही गोली लोड करके मेरे घर में भेज देना, जो पेमेंट आपने मेरे को दी है मेरे से किसी टाइम वापस ले लेना। तो डॉक्टर साहब आपका अभी ईमान जिंदा है ये समझो, अभी जिनका तक तो- ईमान है वो मर चुका है, जी जी ठीक है, वो यानी कि जिंदा तो है पर डेड बॉडी के समान है। वो आदमी किसी के साथ में भी कुछ भी कर सकता है, उसको कोई चिंता नहीं, उसको ये है सिर्फ इसकी जेब का पैसा मेरी जेब में कैसे आए, बाकी इस पे काम करने का। अब इसको उसका पैसा मेरी जेब में लेने के लिए मेरे को कितनी सेटिंग बैठानी पड़ेगी, इसके दिमाग की कितनी सफाई करनी पड़ेगी, वो सब करता है आदमी। बिल्कुल। और 4-5 दिन में ऐसी सेटिंग बैठा देता है कि वो घोड़ी इसको दे के और अपनी जेब में पैसा आ गया, बस खुश। मेरी जो थिंकिंग होती है यही होती है भाई साहब। मैं अगर मान लो बंटी भाई को गोली दे रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि अगर मैंने 5 लाख की गोली बंटी भाई को दी है, इनको नहीं अच्छी लगी, जहाँ किसी ने आके बोल दिया, तो वो 5 में मैं वापस ले सकूं। अगर वापस लेने टाइम मैं बोलूँ नहीं ये तो 2 की रह गई है, तो वो तो गलत बात है ना ना। उस टाइम पे पता है घोड़े वाले क्या बोलते हैं? उस टाइम पे कहते हैं घोड़े वाले, ये ले जाओ 5 की, और भाई साहब क्या है, घोड़ी गब्बन करा के मेरे को 10 की दे देना। अब बंटी भाई जैसा आदमी सोचता है अरे यार इससे बढ़िया आदमी कहाँ मिले, 5 की देके 10 में वापस ले रहा जी। है। अब बंटी भाई को ये तो पता ही नहीं कि 9 महीने बाद ये तो फोन ही नहीं उठाने वाला अपना। उस टाइम तो घोड़ी देनी है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल है, ये तो खेल चालू होता है 9 महीने बाद, 1 साल बाद ही। बिल्कुल। अब बंटी भाई के साथ में भी शुरू में चोट हुई, बंटी भाई ने भी उनको बोला होगा ना भाई साहब ऐसी घोड़ी आ गई, तो उन्होंने कौन सा बंटी भाई को रिस्पॉन्स दिया होगा? या किसी ने पैसे वापस करे क्या बंटी भाई आपको? ना जी। एक भी आदमी ने नहीं करे पैसे वापस? नहीं नहीं बोला तो होगा ना आपने भाई साहब ऐसी घोड़ी दे दिया, ऐसा घोड़ा दे दिया? नहीं, मैंने बात की नहीं किसी से। अच्छा, बात ही नहीं की। छोड़ ही दिया, जिसने जो कर दिया चलो ठीक सारे है। सारे भाई है जी, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है जी। भाई है भाई। पर भाई है भी खतरनाक बहुत। जी जी। बाकी जैसे सर से बात करें सर, जैसे आप राइडिंग वगैरह आपने गामा पे करी, तो राइडिंग वगैरह का शौक है आपको, यानी पहले करते रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गामा बहुत एक परफेक्ट राइडिंग कराता है। एक पर यार ऐसा गर्म बहुत है घोड़ा यार। देखिए देखो इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, हाँ हाँ। अगर इसमें बच्चा बैठ गया तो ये इसका बिहेव अलग होगा। अगर कोई जैसे मेरी बिटिया को भी शौक है, बिटिया बैठ गई उसके ऊपर, देखो बच्ची भी राइड कर रही है इसको, ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये मैच्योर इतना है कि ये बच्चे को बच्चे के हिसाब से ट्रीट कर रहा है, मैं बैठ गया मेरे को मेरे हिसाब से ट्रीट करेगा कि मेरे को खुल के चलाओ, बढ़िया राइडिंग करता है। तो भाई साहब जैसे एक घोड़े वाले एक चीज़ और बोलते हैं, मैं कभी कभार मैं क्या सवाल होते तो मैंने कि पूछ लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे घोड़े वाले कहते हैं यार हम थोड़ी नए आदमी के जेब में से पैसे निकाल लिए। जैसे अभी बंटी भाई मेरे पास आ जाए और मैंने बंटी भाई को खेल ख़त्म कर दिया, तो घोड़े वाले क्या कहते हैं, अरे हमने थोड़ी बंटी भाई को बोला कि तुम ये घोड़ी लो, बंटी भाई तो खुद ही आए थे घोड़ी लेने के लिए। देखिए आज का जो समय है ना, जो एक अच्छी चीज़ भी बोलते है, कि नहीं बोलते? बोलते हैं। वो बोलेंगे उस टाइम तो फ़ोन भी करेंगे, हाँ। फ़ोन उठाएंगे, सबके साथ हो रखा है। ये बात जो आप बोल रहे हैं ना, बहुत कॉमन सवाल है, ये सबके साथ हो रखा है। कुछ बंदा जनता कर रहा है, बोल रहा है, कुछ ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ये सोचता है कि यार चुप करके बैठ जाओ, उनसे हेलो हाय तो रखो बट कोई सौदा नहीं करना।
वो फिर वो फ़र्क इसमें पड़ जाता है। लेकिन इस एक बड़ी एक प्रॉब्लम है घोड़ों की लाइन में नहीं, सभी गाय भैंस की लाइन में, बकरी लाइन में, एनिमल का कोई भी है, ऐसे ही डॉक्टरी फील्ड में है। ये कंट्रोवर्सी आपस में इतनी ज़्यादा खड़ी होगी ये चीज़ों में, मेरे को लगता है इस पर हमारे को वर्जित होना पड़ेगा, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, एक पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। जब हम बंदा ये सोचने लग जाए कि जो जानवर दूसरे को मैंने दिया वो मेरा ही है, उसका रिस्क कवर जो है हमारा पूरी उम्र तक रहेगा, तो बंदा समझता है। डॉक्टर सोच समझे कि मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है तो मेरी इस जानवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरा टाइम रहेगी। लेकिन आज के ज़माने में वो ये ना रात गई तो बात गई, ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं बढ़ रही है। मैं जैसे आपके पंजाब की बात बताता हूँ, मैं कल परसों एक भाई साहब के पास गया यार, थे आपके पंजाबी भाई थे, पंजाब की घटना बता रहा हूँ। वो यार इतने मायूस हो गए, आज से मैं 2 साल पहले उनका जब शूट करने गया था ना, वो इतने हंसी खुशी से शूट करवा रहे थे, यानी बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। अभी जैसे घोड़ा गर्दन नीचे कर रहा, मैंने बोला भाई साहब थोड़ा गर्दन ऊपर करो ना, बोला यार प्रदीप जी कर लो यार, मैं बहुत परेशान हो गया। तो यार इतना दुखी लगा, मैंने सर यार आप इतना परेशान क्यों हो गए? तो बोला प्रदीप जी क्या करूँ, बोले डॉक्टर तो देखो डॉक्टरों ने मेरे को लूटा, फिर कवरिंग वालों ने लूटा, बोला क्या करूँ, बोले यार सब जानवर बेचने। तो मेरा लगता है भाई किसी का इतना भी मेरे को उन भाई साहब के ऊपर बहुत दया आई, हालांकि अपन नाम नहीं बोल सकते, पर मेरे को लगता है भाई ऐसे लोगों का शौक खत्म मत करो। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका वाजिब उन्होंने पॉइंट तो है। चलो मेरे को बता दी अपने दिल की बात, जी जी जैसे आपने बता दी। जी जी हर कोई बंदा थोड़ी बता नहीं पाता नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत वाजिब पॉइंट है ये। एक तो इसका सोल्यूशन क्या है, जैसे मान लो पॉइंट तो आ गया, उसका सोल्यूशन क्या है? वही बात है कि अगर जो बंदा हाउस सलवर नया आना चाहता है, एक तो इतनी जल्दी इतने जानवर 10 15 20 5 घोड़े 6 घोड़े, एक ट्रेंड आ गया कि मेरे फार्म पे 10 घोड़े होने चाहिए, 4, ऐसा नहीं। आराम से चलो, जानवर के प्रति वाकफियत, उसकी नॉलेज, सारी चीज़ें जब बैलेंस बना के चलोगे तब इसमें हम सक्सेस हो पाएंगे। जब एक बार हमने छलांग लगा दी बड़ी कि फलाना बंदा जो है बहुत घोड़े हैं, अच्छा फार्मर है, मैं उसके बराबर आ जाऊँ, पैसा तो है जनता के पास, लेकिन एकदम पैसा इस ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट नॉलेज। किसी की होड़ नहीं करनी है, नहीं करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से चलो, 1-2 जानवर रख के उस पर वाकफे, जैसे आपने उदाहरण दिया, उनका मनोबल किस लिए गिरा? डॉक्टरों ने लूटा, ये सारी चीज़ें क्यों आई? ये इसीलिए आई कि हम लोगों ने एकदम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली। अभी मरारली हम लोग ये सोच रहे हैं कि लगा तो इतने दिए, आया कुछ नहीं। ये चीज़ें जो है, ये इनको हमारे को दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब जाके ये जो भाई प्रॉब्लम इसमें मैं आपको जो देखने वाले लोग हैं उनको एक चीज और बोलना चाहूंगा। भाई देखो सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं बिल्कुल है ना? एक जैसे नहीं है, पर आप ये तो मानते हो कि सारे अच्छे भी नहीं अच्छे भी नहीं है, बिल्कुल। पर एक दो जो डॉक्टर हैं उनके भाई साहब के साथ में जो हुआ वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने क्या करा, घोड़े के सूजन बताते रहे कि भाई इसके सूजन है सूजन है। भाई जब घोड़े के सूजन है तो तुम उस घोड़े वाले के पास उस घोड़ी को कवरिंग के लिए भेज क्यों रहे हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल। पहले इसका ट्रीटमेंट करो ना। जी जी अब बहुत सी जगह ये भी देखा गया है कि जो कवरिंग फीस होती है उसमें भी डॉक्टरों का हिस्सा रहता है। जी जी इसलिए वो बोलते थे इस घोड़े के पास भेज दो। ये सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, पर एक दो डॉक्टरों की वजह से जो काम खराब हो रहा है, मेरे को लगता है उनको भी अपने अंदर सुधार करना चाहिए। वही बोलते हैं ना कि सेब की पेटी में से एक सेब भी खराब हो तो वो पूरी पेटी को खराब करता है। वही है, ये चीज़ें धीरे धीरे ना आपके माध्यम से जब जनता के अंदर जाएगी, आप एक जरिया हो, इन चीज़ों को, इन पॉइंटों को दुनिया में रेज करते हो आप लोग। ये अच्छा एक जरिया है कि लोगों के बीच में बात तो जा रही है ना, सुन रहे हैं लोग, थोड़ा सा सतर्क तो हो रहे हैं ना, सतर्क हो रहे हैं। ये एक अच्छी पॉइंट है, यही सुधार है, क्योंकि जरिया ही कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया लोगों तक बात लेके जाता है। वो चीज़ें धीरे धीरे आ जाएगी लाइन पे। और यार देखो पंजाब के लोग यार इतना मेहनत करते हैं ना घोड़ों में, मैंने देखा है पंजाब के लोग घोड़ों के लिए भाई साहब दिन रात। आप जैसे देख लो, आप ही खुद ही कपड़ा लेके, घोड़ा जब खड़ा था एक जेब में कपड़ा था, मुंह पूछ रहे थे बार बार। यार आदमी खुद इतना साफ सुथरा नहीं रहता जितना घोड़ों को रख रहा है साफ सुथरा। जो घोड़ा जहाँ आदमी आप लगता है तो है। हाँ, पर ये है कि देखो यार, यानी कि पंजाब के लोग हो या फिर सारे लोग घोड़ों में कितनी मेहनत कर रहे हैं जी। तो भाई यार नया बंदा भी जो आता है ना, बड़ी उम्मीद के साथ में आता है यार, और उसकी जब उम्मीद टूटती है तो वो तो बंटी भाई फील कर सकते हैं कि कैसा लगता है। देखिए जब कोई पौधा लगाते हैं ना, उसको पालना पड़ता है। ऐसा ना हो कि पौधा फल देने से पहले ही वो मुरझा जाए, वो ये महसूस करे कि यार यहाँ भी ये चीज़, क्योंकि सभी जगह है, जैसे सभी खेतर में ला लो, कोई भी व्यापार का खेतर है, कोई भी है, वहाँ पे सभी जगह अच्छे भी बहुत हैं, वो एक आधा बुरा भी होगा, बैलेंस बना के चलता, सब कुछ ही चल रहा है। बस ये है कि घोड़ा मार्केट में बस एक चीज ये सबक ले लो, भाइयों से बचो। क्योंकि भाई
तुम्हारी लेने वाले हैं। 100 किलोमीटर दूर जो बंदा बैठा है उससे तुम्हारे को घबराने की जरूरत नहीं है, जी जी, क्योंकि उसको तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पता तो पास वाले भाई को ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई नया है तो भाई कहेगा कि भाई चलो कुछ पैसे तो कमाए जाए, इसको घोड़ा भी दिलाया जाए और पैसे भी कमाए जाए। देखिए जो पार्टनरशिप है ना, जैसे हमारा आ गया ये चीज़, हमारे पर भी ये पॉइंट लागू है जो आप रेज कर रहे हो। हाँ हाँ हम लोग यही चीज़ से दूर रह के काम करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें जो जैसे हमारे को पता चल गया कि ये चीज़ आज घोड़ों की दुनिया में चल रही है, हम उनसे कैसे बच पाएँ, वो चीज़ हमारे में ना आए, हमारा आपसी रिस्क कवर रहे कि एक कोई जान मिस हैपनिंग हो जाती है या कैसा, हम राय मशवरे से चलेंगे। जितना हमारा पार्टनरशिप तब तक ही जिंदा है जब तक हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपके द्वारा कोई फिर दोबारा इंटरव्यू आ जाए कि यार वो भी आज बिखर गए, फिर हमारे ऊपर भी सवाल होगा कि यार आपने उन पे अमल क्यों नहीं किया। पर यार देखो एक चीज ये भी है ना सर, है सारे लोग इंसान, बिल्कुल आज अच्छा चल रहा है पर आगे का किसने सोचा है ये बताओ मेरे को। देखिए यही चीज़ है। अगर आगे का अगर आप सोच लेते जी। तो फिर आप यहाँ थोड़ी बैठे रहते हैं, फिर तो आप भगवान नहीं हो जाते भाई यार, फिर तो सबों को सब पता लग जाता है। जी, जी। आगे का किसी को कुछ नहीं पता। जितना टाइम अपन अच्छा साथ चल सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि चलो यार मेरे से गलती हो गई, जी तो आपने मान चलो बंटी भाई से माफी मांग ली, डॉक्टर साहब से माफी मांग ली, तो क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, है बिल्कुल। तो आपके भाई यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कभी भी अगर ऐसे झगड़ा हो जाता है जैसे घोड़े वालों में भी हो जाता है, जी, जी। तो मेरे को लगता है अगर दूसरा घोड़े वाला दूसरे घोड़े वाले के सामने झुक जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है यार? नहीं, है तो भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए ना भाई साहब, प्रदीप जी, ये चीज़ अगर आ गई, हम वही चीज़ आती है कि बोलने को तो बोल देता है कोई भी, अमल में हो जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो हमारी निजी ज़िंदगी में भी दिखना चाहिए कि यार ये कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मानता देते हैं। हम लोग जैसे दो भाई, हम छोटे हैं, हम लोग अगर कोई बात बरें भी आपस में तो हम लोग डॉक्टर साहब से कर लेते हैं, डॉक्टर साहब ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रहा तो कैसे है। अभी उनकी इंटेलिजेंस ये है कि उन्होंने हमारे को एक साथ बांध के रखा है इस बंधन में, तो अच्छी चीज़ है। यही चीज़ हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अच्छा कैसे, पता होने के बावजूद भी वो चीज़ों को करते हैं कि यार आने वाले दिन अच्छे आएँ, जो ये संबंध बनाए अच्छा आगे सिरे लगे, घोड़ों को दुनिया में अच्छी ब्रीडिंग करके अच्छे बच्चे लेके आएँ, जो गलतियां हमारे से पहले हुई हैं वो अभी ना हो, इसके लिए जतनशील क्योंकि रहें। क्या मेरे को लगता है कि सर घोड़ा जैसे गामा है, जी गामा लोगों का देखा हुआ है, जी घोड़ा तो आदमी एक नज़र में पहचान लेता है। क्यों डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ? घोड़ा देखने के लिए लोग वीडियो नहीं देखते हैं, जी जी लोग ये देखते हैं कि हम वीडियो से सीख क्या सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब। बाकी 30 मिनट का वीडियो तो क्या 30 मिनट तक घोड़ा ही देखता रहेगा क्या? एक्चुअली क्या है भाई साहब, जब हम घोड़ा लेने जाते हैं ना, तो जिस भाई को साथ में लेके जाते हैं उसने पहले सेटिंग की होती है। वो क्या करता है कि हम उसको बता देते हैं कि यार ये घोड़ी हमें इतने में चलती है, वो तू सामने वाले को बोल देता है इतने पे तो आ गया, अब आप और थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, तो वो उस टाइम उसके साथ ठगी होती है। तो जो होता है कि घोड़े के रिजल्ट हमारे पास, जैसे गामा है, हमने रिजल्ट देख के ले लिया, तो फिर दूसरा ये भी कहेगा, जैसे माने चलो बंटी भाई घोड़ा बेचने वाले हैं जी जी और मैं आपको दिलवाने वाला हूँ और आप लेने वाले हो, जी मैं कहूँगा यार बंटी भाई ऐसे क्या कर रहे हो यार, अपने दोस्त हैं हाँ, हाँ। ये हॉर्स लवर है नए, जी जी तो ऐसे करके तो साला ये आदमी भी सोचता है यार ये मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी तो चोट वहीं पे ही हो जाती है। सेटिंग से करते हैं। फिर क्या ये होता है- बंटी भाई थोड़ी देर तो नखरे करेंगे, अरे नहीं नहीं यार इतनी की तो मेरे को ही घर में नहीं पड़ी यार, फिर उसके बाद बंटी भाई कहेंगे ठीक है भाई चलो दे दो, क्योंकि सेटिंग तो पहले ही हो रखी है। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई मैं भी बहुत से बार घोड़े वालों के घर जाता हूँ ना, तो ऐसे ही नाटक चल रहा होता है, जी। फिर मैं अपन तो यार भाई चलो एक दिन के भाई सूट पे बुलाया है, सूट करके आना है, मैं सोचता हूँ मैंने कि आज तो इसकी सेटिंग बैठने वाली है। कुछ डॉक्टर भी परेशान कर रहे हैं भाई साहब, क्या कि मेरे पास अच्छी घोड़ी है, हाँ, उसको बोलेंगे ये कंसीव नहीं होगी, और दूसरे को जाके बोल देंगे वो अच्छी है आप परचेज कर लो, मेरे को इतना डरा देंगे कि इसको जल्दी सेल कर दो, ये सारी उम्र कंसीव नहीं होगी। मैंने डॉक्टर साहब जो बात बोली डॉक्टर के बारे में सही बात, हकीकत बोली कि नहीं बोली? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे के घर में जाते हुए फर्स्ट वीक में ही कंसीव कर जाती है। फिर कहेंगे यार देखो ये हमारे नसीब है। हाँ नसीब है। तो बताओ साला क्या 10 दिन में नसीब चेंज हो गए? हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो ऐसा मत करा करो, जो भी भाई हम सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहे भाई, बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छे भी है, पर 1 या 2% या आधे जो कर रहे हैं भाई, देखो अगले की बहुत मेहनत दाव पे लगी हुई रहती है, आपको अपनी फीस लेनी है 2000 3000 जो ले ला के बरी करने की,
हाँ, पर ये है कि फिर यार क्या करे साला, अब उसको घोड़ी दिलाने में 2-3 लाख अंदर हो रहा है, तो 2-3 हज़ार से कहाँ पेट भरे। अभी एक दिक्कत हमें और बहुत आ रही है प्रदीप भाई साहब। क्या सर? क्या है कि घोड़ी हीट में है। हाँ। हमने डॉक्टर को बुलाया, एक डॉक्टर बोलता फॉलिकल पूरा रेडी है, आप जाके जंप दिला दो। अच्छा। हम घोड़े के पास लेके जाते हैं, वो बोल देते हैं नहीं नहीं नहीं, जो डॉक्टर उधर आता अभी नहीं, जहाँ बोलता फॉलिकल रैप्चर हो गया, जहाँ बोलेगा अभी तो रेडी नहीं है, 10 दिन लगेंगे, जहाँ रोक दो इसको, जो है पैडिक फीस लेंगे, तो आप इधर छोड़ दो। इसलिए हमने गामा परचेज कर लिया। अभी एक नुकरा घोड़ा लेने वाले हैं कि अपने घर का घोड़ा हो। सेकंड, जो एक जंप वाली प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम आ रही है। घोड़ी ने फॉलिकल रैप्चर नहीं किया, उन्होंने एक जंप देना है, घोड़ी कंसीव नहीं की, आने जाने में बहुत मुश्किल होती है भाई साहब। तो भाई साहब वो एक जंप देने वाले तो कहते हैं ना हमारे पास आ काय को रहे हो तुम, हमने बुलाएगा तुम्हारे को। इसीलिए तो घोड़ा अपना ले लिया कि हम 4 दें 5 दें, जैसा भी है, हम गामे की ज़्यादा हम अपनी घोड़ियों पे ही छोड़ेंगे। हमने ये नहीं सोचा कि हम बाहर बहुत घोड़ियाँ हमारे पास कवरिंग के लिए हैं, हमने सोचा यानी कि अपने घर घर में घोड़ियाँ कवर होती रहे। 50 से 60 मारवाड़ी घोड़ियाँ रखेंगे हम। हमने 40 से 50 का नुकरी का सोचा कि 100 घोड़ी का स्टॉक हमने करना है। बिल्कुल। तो उसमें एक नुकरा घोड़ा हमारा होगा, हमारे पास है, हम उसका बच्चे लेंगे। यानी अपने घर का स्टॉक ही बेचना है। हाँ, वो ही बेचेंगे। यानी अभी उसमें 5 साल का सोचा उसमें कि फिर क्या है, दूसरा फर्जीवाड़े का कोई काम नहीं रहेगा। हाँ, जो हमने खुद घोड़ी कंसीव करवाई है, उसकी हम गारंटी लेंगे कि हमारे घोड़े का डीएनए करवा लो, हमारे घोड़े का। हम बाहर से लेके आते हैं, बताते कुछ है, निकलता कुछ है। अगर हमने घोड़ी परचेज करके, किसी ने बोला कि इस घोड़े की बच्ची है, इस घोड़े से कवर है, तो वो वीडियो भी दिखा देते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है, मान के चलो सामने वाले ने रत्नाकर की बोल के भेजी, जी। आपको दी, जी और वो है नहीं रत्नाकर की, जी और मान के चलो किसी ने बंदे ने फ़ोन करा, अरे भाई साहब ये घोड़ी तो मेरे पास ब्रीड हुई है, मैं तो ये बलोत्रा मेले से लाया था। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको रात को नींद नहीं आनी फिर? होता हुआ है? मेरे साथ भी 2-4 बार ऐसा हुआ है। तो मैंने जब घोड़ी सेल करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई साहब मैंने उस आदमी से ली है, उसने मेरे को ये बोल के दिया है, मेरी गारंटी नहीं है, लेना लो, नहीं लेना तो आपकी खुशी है। जो घोड़ी हम खुद कंसीव करवाएंगे, उस बच्चे की हम गारंटी लेंगे कि हमने अपने हाथों से कंसीव करवाई हुई है, इसकी गारंटी है। तो हमारा तो अभी यही प्लान है कि 5 साल तक हम बच्चे लेंगे, उसके बाद पर हम देखेंगे। तो सर आपको यही कहेंगे कि आप तीनों मिलके साथ काम करें, जी लंबा काम करें, और आपके पठानकोट वाले एरिया में नए लोग जोड़े और बाहर भी जोड़े। पर जो घटनाएं आपके साथ हुई है, वो कोशिश करें कि दूसरे लोगों के साथ वो घटनाएं ना हो। बिल्कुल। क्योंकि कोई तो बंदा, देखो घोड़ों में सारे लोग खराब नहीं है सर, जी आज भी घोड़ों में ऐसे ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो बेचारे अगर 3 में घोड़ी लाते हैं तो कभी कभार कह देते मैं 3 में ही लाया हूँ, फिर सामने वाला कहता है भाई साहब 1.5 में दे दो। अब वो तो भाई हकीकत बोल रहा है, पर ये घोड़े वालों को तो क्या बॉसों को आदत रहती है कि ये रेट आधी करके ही बोलते हैं भाई। क्या भाई साहब, लोग ना ज़्यादा स्टोरीज खरीदना चाहते हैं, बड़ा नाम खरीदना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि अगर 3 लाख में घोड़ी आ गई है तो ये घोड़ी नहीं है, अगर उसका 15 लाख बोलेंगे तभी वो घोड़ी है। और बहुत सी बार ऐसे भी महारथी आ जाते हैं, कोई कह रहा भाई साहब 15 लाख रुपए की घोड़ी है, वो कहता है भाई साहब ये तो 1.5 लाख रुपए में दोगे क्या? अरे यार बताओ भाई, 1.5 लाख रुपए तो उसके साल भर का एक खाने पीने का खर्चा हो गया। तो भाई इतना तो तुम भी सोचोगे, अगले बंदे को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कम से कम रेट ऐसी जेन्युइन लगाओ कि अगला आदमी भी बोले ठीक है भाई साहब, सोच के आपको कल बता देता हूँ। जी जी। ऐसी भी रेट मत लगाओ कि साला आदमी का मन करे कि यार इसके कब से बोले चाय बोले अभी रख दे और अभी गेट के बाहर चले जाओ। होता भाई साहब, कई बार ऐसे भी आदमी आ जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना सर, देखो अगले की मेहनत है तो वो जो वाजिब दाम है वो वाजिब दाम लगाओ। जी जी। बाकी तो भाई चलो अगर उसको नहीं देना था कोई बात नहीं, पर आपका बजट है तो अभी कोई बात नहीं जी। पर ये रिश्ते तो बना के रखो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी भी रेट मत लगाओ कि वो आदमी साला 10 जगह तुम्हारे बारे में बोले यार फलाने सिंह जी आए थे इतनी रेट लगा के चले गए भाई। और हमारे एक और असूल रखा है कि हम घोड़ी लेने गए हैं, जो हम रेट लगाए तो हमने आके बाहर कभी किसी को बताया नहीं है कि हमने तो यार उसके इतने लगाए। मोस्ट लोग क्या बोलते हैं, यार वो 20 लाख मांगता था, हमने तो उसका 5 लगाया। वो घोड़ी का नाम बदनाम होता है। तो हमने कभी किसी को बताया नहीं कि हमने उसका कितना लगाया, जो अच्छी लगी वो ली है। जो अपने को अच्छी लगी, जो सेट बैठी अपने फार्म पे लिया वो छुट्टी का था। हाँ, किसी को क्यों बताने का। बिल्कुल। भाई सर गामा की आपके पास कवरिंग चालू है? हाँ, कवरिंग चालू है। क्या फीस रखी है आपने गामा की? 51,000 उसकी रखी है। 51। हाँ, कोई आए भाई तो जंप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, घोड़ी 2 जंप ले 5 जंप ले, कोई स्टेबलिंग भी हो जाएगी। हाँ जी। बाकी सर मुक्तसर मंडी में दोबारा से गामा दिखने वाला है कि नहीं? हाँ, इस बार दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा भाई साहब। दिखेगा। हाँ। बाकी किसी शो वगैरह में भी ले जाने का इरादा बनाया है? नहीं भाई साहब, शो का नहीं है, शो में तो नहीं है।
बस मैं समझ गया अब आपकी बात। कि हम उतने काबिल नहीं है कि शो में ले जा सके। हैं क्यों काबिल क्यों नहीं है यार? लेकिन वो क्या होता है कि शो क्या आपको सभी को पता है कि क्या ऐसे होता है क्या होता है, तो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते। तो शो में नहीं जाएगा, गामा घर में है हमारे लिए, जे फर्स्ट हमारे है। लिए घर में चैंपियन हाँ, है। जे हमारा राजा है। बिल्कुल। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। बाकी बंटी भाई अभी तो डॉक्टर साहब का साथ मिल गया, आप टेंशन नहीं लेने की, आप कोई चोट वोट नहीं होने वाली। ना, जो ना, होगी भाई, जो होगी। घोड़ों में चोट शुरू में ही होती है, जी। बाद में कभी नहीं होती किसी के साथ में। सही बात है। क्योंकि शुरुआत की चोट आदमी को इतना गहरा सदमा दे जाती है ना कि वो मरता जब तक गलत नहीं होता। सही बात पर ये है कि शुरुआत की चीजें भी भाई भगवान इसलिए कराता है कि तुम कभी इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू में बताओगे क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा कैसा। सही है, सही है, सही है। चलो तो भाई किसी भी भाई अगर पठानकोट की साइड आप आते हो जी। और या फिर भाई आप मुक्तसर मंडी आने वाले हो, अगर किसी को गामा घोड़ा देखना है या गामा घोड़े से अपनी घोड़ी कवर करानी है तो भाई स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। जी। बाकी सर एक चीज़ है, आपके इंटरव्यू में चलो लोगों ने घोड़ा भी देखा, पर लोगों को सीखने को भी बहुत मिलेगा वो तो है। है। और मेरे को लगता है कि नए लोगों को अगर सीखेंगे, अगर 3 लोगों ने भी अपने दिमाग में एक एक बात बैठा ली आपकी, तो मेरे को लगता है कि उसने एक इंटरव्यू से 40 मिनट के इंटरव्यू से 3 नई बात सीख ली। जी, जी। और मेरे को लगता है कि वो हो सकता है कि वो फॉर्मूले कहीं ना कहीं काम में लेवे वो तो है। हैं। चलो ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका घोड़ा दिखाने के लिए। थैंक यू।